जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहोशापात उसके विरोध में कई लोग आए और कई सेना उसको मारने के लिए चढ़ाई कर आ गई। उस वक्त यहोशापात नाम के जो राजा थे उन्होंने पूरी प्रजा को इकट्ठा किया और लोगों को बोला उपवास करो और प्रार्थना करो। और दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, और यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, मतलब परमेश्वर को ढूंढने लगा। अब इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहीं पर खो गए और यहोशापात उनको ढूंढ रहे। क्या परमेश्वर खो गए? क्या परमेश्वर खो सकते हैं? अगर ऐसा नहीं तो यहोशापात ढूंढने क्यों लगा? इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरा इतिहास उसका अध्याय 20 और 1-3 वचन। कुछ मेउनी लोग और भी कुछ प्रजा, 3-4 प्रजा मिलकर यहोशापात के विरोध में आ गई और काफी बड़ा दल बोले यहोशापात को मारते। यहोशापात आसा नाम के राजा के बेटे थे और उनको किसी ने आकर बताया कि बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ी सेना और इस इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर तेरे विरोध में आ रही। और यहोशापात डर गए, अब मैं क्या करूं? लोगों को इकट्ठा किया, जल्दी से प्रार्थना करो, सभी लोग उपवास करो, कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, बस परमेश्वर में बने रहो, लगातार प्रार्थना करो। और दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा है, और यहोशापात परमेश्वर की खोज में वो लग गए। क्या परमेश्वर खो जाते हैं? क्या परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है? क्या परमेश्वर खोए हुए? अरे नहीं, परमेश्वर कभी खो नहीं सकते। लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गए। इतना नहीं, यशायाह उसका 55 अध्याय और उसका 6 वचन, वहां पर भी लिखा है, परमेश्वर मिलते हैं इतने में उनकी खोज कर लो। और जब तक परमेश्वर मिल जाते हैं तब तक परमेश्वर को खोज लो। क्या परमेश्वर खो गए? कि वचन भी कहता है कि परमेश्वर को ढूंढो। एक बार कहीं पर मेला लगा हुआ था और मेले में जो चीजें होती है वो ज्यादातर बच्चे लोगों को आकर्षित करती है और उसे बच्चे ज्यादा जिद करते। अभी कोई माँ थी और अपने छोटे बच्चे को लेकर उस मेले में चली गई। अभी बच्चा मेले में सभी चीज़ों को देखते देखते अपनी माँ से जुदा हो गया, वहाँ पर खो गया। कुछ देर बाद उसको पता चला मेरी माँ तो दिख नहीं रही, और माँ नहीं दिख रही तो छोटा बच्चा था, रोने लग गया तो किसी की निगाहें पड़ गई। बोले बेटे क्या हुआ? बोले मेरी मम्मी खो गई। वो तेरी मम्मी का नाम क्या है, कहाँ रहता है? अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता, इतना समझदार नहीं। पुलिस के हवाले कर दिया बच्चे को। पुलिस वाले पूछ रहे बेटे क्या हुआ? बोले मेरी माँ खो गई। और देखने जाओ तो क्या इस बच्चे की माँ खो गई थी या ये खुद खो गया था? क्या माँ को घर का रास्ता नहीं मालूम? माँ तो उसको ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन आ गई, बच्चा मिल गया। क्या सही में माँ खो गई थी या फिर ये बच्चा खो गया था? जब माँ नहीं खो सकती तो क्या परमेश्वर खो जाएंगे? क्या परमेश्वर खो सकते हैं? क्या हमको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी? वचन संहिता 139 उसमें दाऊद राजा कहते कि परमेश्वर में आपके आत्मा से कहाँ भाग कर जाऊँ? क्योंकि मैं आसमान में चला जाऊँ तो आप वहाँ पर हो, मैं पाताल में चले जाऊँ तो आप वहीं पर हो। मैं अंधकार को कहूँ कि तुम उसे ढांप ले तो बोले अंधकार भी रात भी आपके सामने दिन की तरह प्रकाशती है। परमेश्वर में कब्र में उतर जाऊँ, बोले वहाँ पर भी तेरा हाथ मुझे मिलेगा। वो दाऊद राजा कहते कि परमेश्वर में कहाँ जाऊँ? आपसे कहाँ पर मैं छुपूं? मैं कहाँ भाग जाऊँ? आपकी उपस्थिति हर जगह पर है। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं?
क्या ऐसी कोई जगह है कि जहाँ परमेश्वर नहीं है? तो फिर परमेश्वर कहाँ खो गए? फिर तो परमेश्वर नहीं खो गए। तो यहोशापात क्यों ढूंढने लगे? क्यों ऐसा 55:6 में लिखा है कि परमेश्वर मिलते हैं, इतने में उनको ढूंढो? क्यों परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत पड़ती है? बिलाम जो परमेश्वर का दास थे, लेकिन उनके अंदर लालच आ गया सोने चांदी का, क्योंकि मोआब का राजा बालाक उसको ये कह रहा था कि मैं तुझे बहुत सोना दूंगा, चांदी दूंगा, पैसा दूंगा, कपड़े दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, पर इस्राएल लोगों को श्राप दे ताकि मैं उनको मार सकूं। और वो श्राप देना चाहता था, इसलिए वो निकल पड़ा। उसकी आंखों में लालच थी और अपने गधी पर सवार होकर जा रहा था, और रास्ते में परमेश्वर खड़े हो गए। गधी ने परमेश्वर को देखा, उससे रास्ता मोड़ दिया, वो मुड़ गई। तो बिलाम ने उसको मारा, और फिर भी अपने रास्ते पर चलने लगी, तो वहां पर परमेश्वर आ गए, और फिर मुड़ गई। फिर बिलाम ने उसको मारा। अभी ऐसा तंग रास्ता था कि इधर भी पहाड़ी उधर भी पहाड़ी, बीच में छोटा सा रास्ता जा रहा था। वहां पर गधी चलने लगी, तो देखा सामने फिर परमेश्वर। अभी गधी मुड़ भी नहीं सकती, तो गधी ऐसे टेढ़ी होकर चलने लगी। तो बिलाम का जो पैर था ना, वो पैर उस पहाड़ के साथ घिसट गया। उसको चोट आई होगी, हल्की सी खरोच आई होगी, कुछ भी हुआ होगा, और उसने गधी को एक बार फिर मारा, और परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। और गधी बोलने कि कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया? बोले नहीं। तो तुझे पता चलता आज मैं क्यों कर रही हूं ऐसा? क्योंकि मेरे सामने परमेश्वर है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर गधी को दिखाई देते, लेकिन बिलाम को क्यों नहीं दिखाई देते? बिलाम को परमेश्वर क्यों नहीं दिखाई देते? बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बिलाम एक जमाना में जो परमेश्वर के दास थे, बिलाम जो परमेश्वर का कहा हुआ करते थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में लालच आ गई है, और इसलिए उनको परमेश्वर नहीं दिखा देते। उनका मन अभी शुद्ध नहीं रहा परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर दिखाई नहीं देते। लेकिन परमेश्वर सभी जगह पर है। यहोशापात ढूंढने लगे क्योंकि उनको परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सभी जगह पर है, लेकिन जब आपका मन शुद्ध नहीं, जब आपका आत्मा शुद्ध नहीं, जब आपका हृदय शुद्ध नहीं, जब आपके अंदर लालच, आपके अंदर पाप, आपके अंदर गुनाह, तब ऐसा लगता है कि परमेश्वर खो गए, परमेश्वर दिखाई नहीं देते। नहीं, परमेश्वर कभी नहीं खोते। वो तो जहाँ पर है वहाँ पर है ही, वो तो सभी जगह पर हाजिर है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देते क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं। परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो सभी जगह पर आपके पास भी है। बस अपना हृदय अच्छा रखो, साफ रखो, आंखों में लालच मत आने दो। गधी को दिखे तो आपको भी दिखेंगे, लेकिन मन के साफ रहो। आप परमेश्वर को देख सकते हो, आप परमेश्वर को मिल सकते हो। उनको ढूंढने जाने की कहीं जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके पास है। लेकिन मन साफ तो परमेश्वर आपको दिखाई देंगे, नहीं तो परमेश्वर नहीं दिखाई देंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।